गठबंधन का और कोई चांस भविष्य में नहीं रहा, उसको खुद उनके नेताओं ने तोड़ चुका है। बिहार की जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए और खुद अपने विधायकों का फीडबैक पता होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पटना पहुंचने से पहले लालू प्रसाद यादव ने भक्त चरण दास के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहकर बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। अब इसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से दीवार जो है वो खड़ी हो गई। कांग्रेस के नेता इस पूरे बयान को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के तरफ से भी इस पर बयान आ रहे हैं। बात कर लें चुनाव प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में, तो उन्होंने आज एक वीडियो जारी कर दिया है। दरअसल भक्त चरण दास पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा कहे गए बात को लेकर बहुत दुखी हैं। भक्त चरण दास ने कहा है कि जिस तरह से वर्ड का इस्तेमाल किया गया है मेरे ऊपर, वो राजनीतिक स्तर पर कहीं भी ठीक नहीं है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्द के बारे में भक्त चरण दास क्या कुछ कह रहे हैं। बार बार फिर तिरस्कार कर रहे हैं, तो हम आदर के साथ कहना चाहते हैं कि ये गठबंधन का और कोई चांस भविष्य में नहीं रहा, उसको खुद उनके नेताओं ने तोड़ चुका है। हमने गलती नहीं किया, उन्होंने गलती किया और हम कोई गलती करेंगे नहीं। उनके साथ इस तरह के व्यवहार करने वाले राजनीतिक दल हमारी 19 विधायक के साथ बात करना भी उचित नहीं समझे, और उनका हमें इतने शब्दों में बोलते हैं, वो शब्दों में तो हम नहीं कहना चाहेंगे, उनको हम आदर करते हैं। लेकिन हम कांग्रेस बनाएंगे जिस संघबद्ध तरीके से हम इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उस संघबद्ध तरीके से हर चुनाव में कांग्रेस बनेगा और 40 पार्लियामेंट में कांग्रेस जीतेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव के द्वारा खुद पर कहे गए आपत्तिजनक शब्द पर भक्त चरण दास ने सीधे कहा है कि जिस तरह से आने वाला वक्त जो होगा अब हम दोनों पार्टियों के लिए पूरी तरह से अलग होगा। यानी कि आप इसको साफ समझने की कोशिश कीजिए कि अब आरजेडी और कांग्रेस की राह जो है वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। मात्र एक सीट पर हुए इस युद्ध के बाद कांग्रेस और आरजेडी की जो रणनीति है वो पूरी तरह से विपरीत दिशा में जा रही है। अब इसी बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। कि मैं भक्त चरण दास जी की टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं। ऐतिहासिक संदर्भ पता होना चाहिए, राजद की महती भूमिका पता होनी चाहिए, बिहार की ज़मीनी हकीकत पता होनी चाहिए और खुद अपने विधायकों का फीडबैक पता होना चाहिए। बस आमतौर पर किसी उपचुनाव का इतना महत्व मैंने नहीं देखा। मैं बीते 4 दिन से तारापुर में था, कल से कुशेश्वर स्थान में। लोग इसको सिर्फ एक उपचुनाव के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस उपचुनाव के नतीजे के साथ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, और ख़ास तौर पर एक संदेश जो स्पष्ट है। कई जगह जब जिन गाँव में लोगों के बीच में गया, लोगों ने कहा क्यों आए, हमारे वोट तो भेटबे करते, हमरा के पहली बेर मिले एगो एहन उम्मीदवार जो हमारे समाज के, आज तक इस समाज के कोई नहीं पूछे रहे। तो इस मनोभावना के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, जिसका चयन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने किया, तस्दीक हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने किया और पूरा दल मनोयोग से लग गया। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो लगातार हम कह रहे हैं कि ताश के पत्ते की तरह ये सरकार गिर जाएगी। 2 नवंबर को मतगणना होने दीजिए। इधर मतगणना हो रही होगी, उधर ताश के पत्ते का एक एक पत्ता गिर रहा होगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।
तो आपने सुना कि भक्त चरण दास के इस बयान को लेकर मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब इन दोनों बयानों को मिलाकर अगर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो साफ तौर पर यही सामने बात आती है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहे गए भक्त चरण दास के ऊपर इस आपत्तिजनक बयान को लेकर बिहार की राजनीति आने वाले भविष्य में और गरमाने वाली है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और पटना पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में चुनावी सभा को भी वो संबोधित करेंगे। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहे गए और कितने बयान सामने आते हैं और क्या कांग्रेस के ऊपर और कुछ वो बोलते हैं। फिलहाल ये तमाम चीजें हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजनीतिक खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।